बाबा, 6 दिन हो गए टीवी क्यों नहीं चल रहा? आपको कोई टेलीफोन भी नहीं आया। और दादी अम्मा का रेडियो भी खामोश है, मगर गली में बूटों का बहुत सा शोर सुनाई दे रहा है। सोपुर के गांव में अपने घर में महसूर सईद अली गिलानी से उनका 6 साल मासूम पोता सवाल पर सवाल पूछे जा रहा है। बाबा, इतने दिन हो गए हम लोग बाहर भी नहीं जा सके। दादा को खामोश पाकर पोते ने एक और सवाल किया। क्या हमारा घर नहीं? क्या हम कैदी हैं? क्या कोई हमारी मदद को नहीं आएगा? बुजुर्ग सईद अली गिलानी हसरत और मोहब्बत से दीवार पर लगे पाकिस्तान के परचम को देखते हुए बोले, बेटा, घबराने की कोई बात नहीं। पाकिस्तानी कौम हमसे बहुत मोहब्बत करती है, और कायदे आजम ने तो कश्मीर को पाकिस्तान की शहरक करार दिया था। पूरी कौम इस वक्त आपस के इख्तलाफात भुलाकर हमारी मदद को चल पड़ी होगी। हमारे भाई तो बस पहुंचने वाले होंगे। पोता फिर पूछता है, बाबा, क्या पाकिस्तान बहुत दूर है? आज तो इतने दिन गुजर गए, लेकिन अभी तक कोई नहीं पहुंचा। क्या पता उन्हें खबर ही ना हो कि हमारे साथ क्या हो गया है। बाबा कहते हैं, बेटा, ये कैसे हो सकता है कि उन्हें पता न चला हो? जब हम अपने हर जवान की लाश सब्ज हिलाली परचम में दफन करते हैं, तो कैसे मुमकिन है कि उन्हें हम पर हुए जुल्म का इल्म न हो? बाबा, मगर क्या पता इंडिया की फौज ने उन्हें बॉर्डर पर बाड़ लगाकर रोक लिया हो। इंडिया के पास तो बड़े हथियार हैं। क्या पाकिस्तान के पास भी असलहा है? नन्हा बच्चा एक और सवाल पूछता है, और सवाल पर सवाल पूछता जाता है। सैयद अली गिलानी कहते हैं, बेटा, आप फिक्र न करो। पाकिस्तानी कौम ने अपना पेट काट कर एटम बम भी बना लिया है, और वो खुद बेशक भूखे सोए, मगर अपनी फौज को हर मुमकिन सहूलत मुहैया करने की पूरी कोशिश करते हैं। अपनी आमदन का ज्यादा हिस्सा जदीद असलहा बनाने और उसे खरीदने पर लगाते हैं, ताकि दुश्मन को सबक सिखा सकें। और उन्होंने कई बार दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब भी दिया है। आपको याद नहीं, पिछले दिनों उन्होंने इंडिया का जहाज गिराया और पायलट अभिनंदन को पकड़ लिया था। पोता खिलखिलाकर हंसता है, और उसकी आंखों में उम्मीद की चमक गहरी हो जाती है। मगर फिर बेबसी से मचल कर सवाल करता है, बाबा, तो फिर वो अब तक क्यों नहीं पहुंच सके? मुझे लगता है कि किसी बड़े ने उन्हें हमें बचाने से मना कर दिया होगा और रोक दिया होगा। बाबा कहते हैं, नहीं बेटा, कुर्बानी और मोहब्बत के सौदे नहीं होते। दुनिया जितना भी जोर लगा ले, वो हमें इस हाल में तनहा नहीं छोड़ सकते। किसी के कहने पर वो कभी भी नहीं रुकेंगे। वो बस आते ही होंगे। फिक्रमंद बुजुर्ग फिर पोते को तसल्ली देता है, और पोते के ना खत्म होने वाले सवाल जारी रहते हैं। वो फिर पूछता है, बाबा, मैंने टीवी पर देखा था कि उनके बड़े आपस में झगड़ा कर रहे थे। क्या पता वो आपस के झगड़ों में इतने मसरूफ हों कि हमें भूल गए हों कि कोई उनकी मदद का इंतजार कर रहा है। बूढ़े सैयद अली गिलानी के चेहरे पर परेशानी का साया लहराता है, और उसकी झुर्रियां मजीद गहरी हो जाती हैं। और वो कहता है, बेटा, उनके सियासतदानों के आपस में बहुत से इख्तलाफात थे, लेकिन कश्मीर के मसले पर वो सब एक हो जाते हैं। मुझे यकीन है, जो ही उन्हें हमारी हालत का पता चला होगा, तो वजीर आजम इमरान खान और उनके सिपह सालार ने सबको इकट्ठा कर लिया होगा। पोता पूछता है, क्या वो वाकई अपने इख्तलाफात भूल गए होंगे? बाबा जवाब देते हैं, बेटा, मैं चश्म तस्वुर से देख सकता हूँ कि बहुत सारी कुर्सियां हैं। सामने इमरान खान और फौज के सिपह सालार बैठे हैं। उनके साथ आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान बैठे हैं। बाएं जानब नवाज शरीफ को भी जेल से बुलाकर मुशावरत के लिए बिठा लिया गया है। उनके साथ उनकी बेटी मरियम और शहबाज शरीफ बैठे हैं। असफंदियार वली, बिलावल भुट्टो और महमूद उचकजी भी मुझे नजर आ रहे हैं। जमात इस्लामी के सरबराह सिराजुल हक भी इसी मीटिंग के अंदर मौजूद हैं। इमरान खान के अपने वजीर भी वहीं पर हैं, और वो सब हमारी मदद के लिए बढ़ चढ़ कर अपनी तजावीज़ दे रहे हैं। मैं इन सब चीज़ों को अपनी चश्म तसव्वुर से देख रहा हूँ। बच्चा एक बार फिर खुश होकर कहता है, बाबा, पाकिस्तान कितना अच्छा है। जब वो आ गए तो इंडिया की सारी फौज भाग जाएगी। फिर कोई हमारे घर की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकेगा। मगर अगले ही लम्हे बाबा की आंखों से छलकते आंसू देखकर नन्हा बच्चा घबरा जाता है। शायद समझ जाता है कि बाबा की उम्मीद दम तोड़ रही है। और फिर पोता अपने दादा को हौसला देते हुए कहता है, बाबा, आप परेशान ना हो। पाकिस्तान ना भी आ सका तो मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो मैं इंडिया से छीन कर आजादी ले लूंगा। लेकिन बाबा, आप मुझसे नाराज ना। अगर पाकिस्तान मदद को ना आया तो
اگر پاکستان مدد کو نہ آیا تو میں پاکستان کا جھنڈا دیوار سے اتار دوں گا اور دوبارہ کبھی نہیں لگاؤں گا۔ دادا اپنے آنسو پوچھتے ہوئے پوتے کو گلے سے لگا کر کہتا ہے، بیٹا جب تم آزادی حاصل کر لو گے تو میری قبر پر آ کر ضرور بتانا کہ میرا وطن کشمیر آزاد ہو چکا ہے، پھر میں بھی سکون کی نیند سو جاؤں گا۔